हेलो एम्बिशियस पीपल। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरे पास पैसे आएंगे, लोग आएंगे, कुछ होगा, मेरे साथ ये होगा, वो होगा, भगवान कुछ देगा, तब मैं जाकर कुछ काम करूँगा। ये देखना ज़रूर। एक कहानी एक बंदे की है जिसको हार मानना नहीं आता। बचपन में उसके स्कूल में बहुत भीषण आग लगी थी। उसका भाई और वो बहुत बुरी तरीके से जल गए थे। जब वो हॉस्पिटल में गए तब उसके भाई को बचा भी नहीं पाए डॉक्टर। और ये जो था ये इतना बुरी तरीके से जला था छोटा बेटा। उसके मम्मी पापा को बताया था कि अगर इसके पैर हमने नहीं काटे तो ये भी नहीं बच पाएगा। बट उसकी मम्मी थोड़ी ज़िद्दी थी। वो बोली मैं मेरे बेटे के पैर नहीं काटने दूंगी। और पता नहीं मिरेकुलसली ये बेटा भी इंटरनल जिद के वजह से बच पाया। और स्लोली स्लोली उसकी मम्मी ने उसका ख्याल रखना स्टार्ट किया। अभी इसके पैर इतने बुरी तरीके से जले थे कि वो चल नहीं सकता था। उसके नर्वस सिस्टम को भी बड़ा शॉक लगा था। उसके स्पाइनल कॉर्ड के हल्का इंजरी भी था। तो डॉक्टर बोले ये बंदा कभी लाइफ में चल नहीं पाएगा। बट उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़िद्दी थी। उसको हर रोज़ अच्छा खाना देती थी, प्रोटीन वाला खाना देती थी, सो दैट वन डे कुछ ना कुछ होके इसके पैर चलने लगे। और मम्मी का ये प्रयास देख के ये बंदे को भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आता था। और एक दिन उसकी मम्मी आजू बाजू में नहीं रहती और कुछ चाहिए रहता है तो बहुत जिद और मेहनत करके वो उठने का प्रयास करता है। जल्दी से उठ नहीं पाता बट व्हील चेयर से ज़रूर गिर जाता है। जब व्हील चेयर से वो गिरता है तो उसकी मम्मी जो है ना उसको लगा रहता है थोड़ा सा। बट उसकी मम्मी और वो ना क्या हुआ, शॉक हुआ, वो खुश है। अरे यार ये बंदा कुछ तो हिला, कुछ तो कर पाया और उठ पाया। तो उसके बाद से लेके जो मेहनत किया है वो रोज यही ऐसे ही गिरता था और वैसे ही थोड़ा बहुत लगता था। उसकी मम्मी उसको फिर से उठाती थी। ये ऐसे करते करते स्लोली स्लोली उसके पैर हल्के हल्के हिलने लगे। उसके बाद वो वॉकर लेके चलने लगा स्लोली स्लोली। और वो जब वो वॉकर लेके चल रहा है ना तब उसने एक कहानी में ड्रीम सोचा था कि यार मुझे मैराथन रन करना है, मुझे माइल्स रन करना है, मुझे ओलंपिक मेडल्स निकालने हैं। सोचो जो बंदा कुछ दिनों पहले चल भी नहीं सकता था वो सोच रहा है कि मुझे मैराथन में गोल्ड मेडल निकालना है, ओलंपिक्स में निकालना है। तो ये बंदा किस मिट्टी का बना रहेगा। और ऐसा भी नहीं यार कि घर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत बड़े हैवी एक्सपेंसेस और डॉक्टर्स हायर करके कुछ कर लेंगे। उसके पापा जो ड्रिल वाले रहते हैं ना, जो हमारे घर यहाँ पे बोरिंग वगैरह करते हैं उसका काम करते थे और बहुत और जॉब्स करते थे। बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे बट ये बंदा बहुत ज़िद्दी था। थोड़ी देर के बाद दिन के बाद जब वॉकर लेना तभी डॉक्टर बहुत शौक थे। बट उसके बाद वो बोला नहीं अभी शौक मत होना, आगे शौक देना, मैं देता हूँ क्या देता है। उसके बाद वो वॉक करने लगा, बहुत नॉर्मल लोगों के जैसा वॉक करने लगा। उसने रनिंग स्टार्ट की। स्लोली स्लोली उसके पैर के मसल इतने अच्छे होने लगे कि वो हेवी रनिंग करने लगा, अच्छा सा प्रैक्टिस करने लगा। उस 100 माइल्स, 10 माइल्स, 1 माइल रेस में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सोच के देखो अपने एज के टाइम में जब बच्चा था तो उसको चलने नहीं आ रहा है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है रेस में। उसके बाद वो वहाँ पे ही नहीं रुका, मुझे एजुकेशन में भी बहुत कुछ करके देखना है। तो उसने स्टार्ट किया मास्टर्स की डिग्री। और मास्टर की डिग्री देते देते बंदे ने ओलंपिक सिल्वर मेडल निकाल दिया। इतना बंदा हैवी लिफ्टिंग कर रहा था हार्ड वर्किंग में, सोच भी नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है बंदे के पास बहुत पैसा है। उसके बाद उसने पीएचडी की, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसके बाद उसने सोशल वर्क के लिए अपना फाउंडेशन निकाला और बहुत सारे बच्चों को उसकी तरफ से फ्री में शिक्षा मिली। तो ये बंदा जो है ना ये एक एक्सेप्शनल बंदा है और आज ही उसका नाम अजरामर है। हमको ये बस ये याद रखना है, हम उस तरीके के नहीं बन पाए ना, उसका 1% तो मेहनत करना चाहिए। आपके लिए कुछ करके दिखाओ। So that's it for today and keep hustling. Have a nice day.